दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डायोम पर। आज की वीडियो में हम लोग भारतीय संविधान के 22 भागों के बारे में विस्तार से जानेंगे। यहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, लेकिन मैं ट्राई कर रहा हूँ कि पूरी क्लास इस टॉपिक को कंप्लीट ही कर दूँ। तो आइए शुरू करते हैं। भारतीय संविधान में टोटल कितने भाग हैं? 22 भाग। ऐसा प्रश्न बनता है, भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? तो आंसर होगा 22 भाग। उसमें दिया रहेगा 21, 20, 21, 22, 23। तो 4 ऑप्शन दिए रहेंगे कंटिन्यू, लेकिन आपको लगाना है 22 सही हो जाएगा। तो 22 भाग हैं। इसमें पहला भाग है, भाग 1 में संघ और राज्य क्षेत्र का उल्लेख किया गया है। पहले भाग में संघ और उसके राज्य क्षेत्र का उल्लेख किया गया है। किसका उल्लेख किया गया? संघ और उसके राज्य क्षेत्र का। दूसरा है भाग 2, उसमें नागरिकता के बारे में उल्लेख किया गया है कि कैसे नागरिकता प्राप्त की जा सकती है और किसी की नागरिकता कैसे छीनी जा सकती है, पूरी तरीके से इसमें उल्लेख किया गया है। ये यहाँ से जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था, तब वहाँ भी ये लागू हुआ था कि कितने दिन बाद, कितने दिन तक कोई भी व्यक्ति भारत में रह सकता है तो उसको नागरिकता मिलेगी, और विदेशी व्यक्ति को कैसे नागरिकता मिलेगी। ये सारे प्रावधान इस भाग 2 में बताए गए हैं। अगला भाग 3 है। भाग 3 में मूल अधिकार का उल्लेख किया गया। कितने मूल अधिकार हैं? जितने मूल अधिकार हैं उनके बारे में विस्तार से बताया गया है। 14 से लेके ये जो है 32 तक है। इसमें मूल अधिकार के बारे में समता का अधिकार आपको पता होगा। भाग 14 में समता का अधिकार 14 से लेकर 32 तक में, जहाँ पे जो संवैधानिक उपचार है वहीं पे ख़त्म हो जाता है। ये कैसे, जो अपने अधिकार के बारे में जानने के लिए हमें इसका सहारा लेना पड़ता है, ये भी बहुत ज़रूरी है जीवन के लिए। कोई भी पढ़ा लिखा व्यक्ति इस टॉपिक को उसको जानना चाहिए कि उसके क्या अधिकार हैं, कहाँ पे वो बोल सकता है, कहाँ पे नहीं बोल सकता है, क्या कर सकता है, क्या नहीं। तो ये जो टॉपिक जो है अपने लाइफ के लिए भी ज़रूरी है और किसी भी एग्ज़ाम के लिए भी ज़रूरी है कि ये टॉपिक एग्ज़ाम में ज़रूर आता है। तो इसका मूल अधिकार का उल्लेख कहाँ पे किया गया है? भाग 3 में। तो इसी को बोलते हैं ह्यूमन राइट्स। अगला अगला है भाग 4, राज्य के निर्देशक तत्व। राज्य के निर्देशक तत्व का उल्लेख किया गया भाग 4 में। तो राज्य के जो निर्देशक तत्व हैं उसको जो है आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। वैसे ही जो मूल अधिकार है वो जो है वहाँ से लिए गए, अमेरिका से। तो कुछ चीज़ें ली गई। बाद में भाग 4 का में जोड़ा गया मूल कर्तव्य, जो कि स्वर्ण सिंह सहमति के द्वारा किया गया, और इसको जो है वहाँ से क्या कहते हैं, रसिया से इसको लिया गया था। अगला है भाग 5, जिसमें संघ का उल्लेख किया। संघ मतलब केंद्र सरकार का उल्लेख किया गया है। केंद्र सरकार के अधिकार क्या है, वो क्या कर सकती है, क्या नहीं कर सकती है, उसके उल्लेख किया गया भाग 5 में। किसमें? भाग 5 में। अगला है भाग 6, जिसमें राज्यों के बारे में बताया गया है कि राज्य के कर्तव्य क्या है, कौन से उसको कार्य करने चाहिए, किससे कौन से मतलब राज्य जो है कैसे केंद्र से मदद ले सकती है। ये सारी चीज़ें उसमें बताई गई हैं। अगला है भाग 7, निकाल दिया, निरस्त कर दिया। मतलब ये जो है भाग 7 था संविधान में, लेकिन किन्हीं कारणवश इसमें संशोधन किया गया और इसको निरस्त कर दिया गया। भाग 8 है संघ और राज्य क्षेत्र, मतलब जो केंद्र शासित प्रदेश, संघ और राज्य क्षेत्र है उसका उल्लेख किया है। जो केंद्र शासित प्रदेश हैं या फिर जो संघ और राज्य के बीच संबंध होता है, उसके उल्लेख भाग 8 में किया गया है। अगला है भाग 9, पंचायत, मतलब जिसमें ग्राम पंचायत, जिला पंचायत, ये सारी चीज़ें उसमें बताया गया है। पंचायत मतलब गांव के बारे में उसमें बताया गया है कि कैसे वहाँ चुनाव हो सकते हैं, मतलब कैसे विकास के बारे में सोच सकता है, जो प्रधान नियुक्त कहते हैं उनके कर्तव्य के, ये सारी चीज़ें उसमें बताई गई हैं भाग 9 में। किसमें? भाग 9 में पंचायत का उल्लेख किया गया है। उसी में 2 टॉपिक और जोड़ दिए जाते हैं भाग 9 में, 9 का, जिसमें नगर पालिकाएँ, जो शहरों के लिए नगर पालिकाएँ होती हैं, उनका उल्लेख किया जाता है। उनमें चुनाव वगैरह कैसे कहते हैं, उनके संवैधानिक पद कौन से होते हैं, इनमें बताया जाता है। अगला है 9 का ख, सहकारी समितियों के बारे में इसमें विस्तार से बताया गया है। 9 का ख में, कहाँ पे? 9 के ख में, भाग 9 का जो ख है उसमें सहकारी समितियों के बारे में बताया गया है। अगला भाग 10, अनुसूचित जाति जनजाति क्षेत्र के बारे में बताया गया है। कुछ विशेष क्षेत्र होते हैं अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए, तो उसका उल्लेख भाग 10 में किया गया था। उनके लिए क्या प्रावधान किए गए हैं, उनके क्या अधिकार हैं, उनको
क्या क्या अधिकार दिए गए हैं, वो सारी चीज़ भाग 10 में बताए गए हैं। जिसे एससी और एसटी कहते हैं, उनके बारे में भाग 10 में बताया गया है। क्योंकि ये बहुत निचली जातियाँ थी, निम्न जातियाँ थी और इनको पहले से सताया जा रहा था, तो इनके लिए एक अलग प्रावधान किया गया भाग 10 में कि इनको भी संविधान में दर्जा दिया जाए और इनको समाज में मुख्य धारा में वापस लाया जाए। अगला है भाग 11, संघ और राज्य के बीच के संबंध के बारे में भाग 11 में बताया गया है। पसीना बहुत ज़्यादा आ रहा है, कोशिश करता है पूरा वीडियो कंप्लीट हो जाए, बहुत ज़्यादा गर्मी है यहाँ पे। अगला है भाग 12 में वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद के बारे में बताया गया है। भाग 12 में वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद के बारे में बताया गया। भाग 13 में भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम के बीच समागम के बारे में बताया गया है। भाग 13 में किसके बारे में बताया गया है? भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम के बीच समा के बारे में बताया गया है। अगला है भाग 14, संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, मतलब जो सेवाएं होती हैं राज्यों के अधीन जो सेवाएं होती हैं, उसका उल्लेख भाग 14 में किया गया है। भाग 14 में संघ और राज्यों के अधीन जो सेवाएं आती हैं उसका उल्लेख किया गया है। 14 के का में उसी जो 14 का एक का बना दिया गया पार्ट, अधिकरण का उल्लेख किया गया। अगला भाग 15 में निर्वाचन, कैसे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधान, ये सारी जो पद होते हैं उनका निर्वाचन कैसे किया जाए, उनको एक प्रक्रिया होती है लोकतंत्र में, उसको बनाए रखने के लिए एक निर्वाचन आयोग है, उसका बनाया गया है। भाग 15 में उसका उल्लेख किया गया है। अगला भाग 16, कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध, कुछ वैसे वर्ग हैं जिसमें कुछ ऐसे वर्ग हैं उनको विशेष उपबंध बनाए गए हैं, उसका उल्लेख भाग 16 में किया गया है। भाग 16 में क्या है? तो कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध है, उसके बारे में बताया गया। भाग 17 में राज्य भाषा, तो भाग 17 में राज्य की क्या भाषा होनी चाहिए उसके बारे में बताया गया है। हर राज्य की अपनी अलग अलग राज्य भाषा होती है। जैसे उत्तर प्रदेश की मान लेते हैं, यहाँ पे हिंदी और संस्कृत, मतलब हिंदी अंग्रेजी ढेर सारी भाषाएं हो जाती हैं, लेकिन हिंदी की यहाँ पे मान्यता प्राप्त है। जैसे आपके उत्तराखंड में संस्कृत को मान्यता प्राप्त है, नागालैंड में अंग्रेजी। तो हर राज्य की अपनी अपनी एक अलग राज्य भाषा बोलती है। जहाँ पे जितनी जनसंख्या होती है उसी हिसाब से वहाँ पे तय किया जाता है, या वो जो है वहाँ पहले संविधान में जित उल्लेख किया गया था वही राज्य भाषा चली जा रही हैं। अगला भाग 18 में आपात उपबंध, 3 प्रकार के उपबंध होते हैं, राष्ट्रीय आपात और राष्ट्रपति शासन और होता है वित्तीय आपातकाल। तो वित्तीय आपातकाल लगा नहीं है, तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बन सकता है इसमें कि भाग 18 में किस चीज़ का उल्लेख किया गया है, किसका उल्लेख किया गया चीज़ का नहीं सॉरी किसका उल्लेख किया गया है। तो भाग 18 में आपात उपबंध का उल्लेख किया गया है। भाग 17 में राजभाषा, भाग 18 में आपात उपबंध, 19 में प्रकीर्ण। अगला भाग 20 में संविधान का संशोधन, जिसको अनुच्छेद 368 में बताया गया है। भाग 20 में संविधान का संशोधन के बारे में बताया गया है। अगला है भाग 21 में अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध बताए गए हैं। भाग 21 में क्या है? अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध बताए गए हैं। भाग 22 में संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन के बारे में बताया गया। क्या बताया गया? संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन के बारे में बताया गया है। आशा करता हूँ ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसको शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।